तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब को मैं ओपन डिबेट के लिए इनविटेशन, निमंत्रण भेज रहा हूं। और तरुण चुग साहब, जगह, समय, तारीख आप तय कर लें, क्योंकि आज जो आपने वंदे मातरम गीत सॉन्ग के 150 साल पूरे होने के ऊपर जो महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने खड़े होकर के मीडिया को जो झूठ परोसा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसके ऊपर आपको ओपन इनविटेशन डिबेट के लिए भेज रहा हूं। क्योंकि आपने ये बोला कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है, उस मुकुट का आपकी भारतीय जनता पार्टी ने क्या हालत और क्या हाल बना दिया है। महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के मूर्ति के सामने आप खड़े होकर के झूठ परोसते रहे मीडिया को, और आपने ये कहा कि ये मुकुट है और उस मुकुट की क्या दशा आपने तहस नहस कर दी है। ये आपके पहला सवाल है। दूसरा आपसे यह सवाल है कि आप बताएं कि महाराजा हरि सिंह जी की वो रियासत किधर है, वो मुल्क, वो डोगरा मुल्क जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान तक थी, वो रियासत जिसका विलय हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे भारत के साथ, वो रियासत कहां है। वो तीसरा सवाल, महाराजा हरि सिंह जी का वो स्टेट सब्जेक्ट जो जम्मू कश्मीर की आवाम की जमीनों की नौकरियों की हिफाजत करता है, वो स्टेट सब्जेक्ट कहां है। वो स्पेशल स्टेटस जो महाराजा हरि सिंह जी 370 और स्पेशल स्टेटस हमको जम्मू कश्मीर की आवाम को देकर के गए थे, वो रियासत का दर्जा और वो स्पेशल स्टेटस कहां है। चौथा सवाल आपसे यह है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विलय की शर्तें और वो सेशन इल्हाक की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, वो विलय की इल्हाक की असेशन की शर्तें किधर हैं। अब बड़ी खूबसूरती के साथ झूठ परोस रहे थे महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में और महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के। इसीलिए मैं आपको ओपन इनविटेशन डिबेट के लिए भेज रहा हूं कि आइए जम्मू कश्मीर को लेकर के आप जगह, समय, तारीख आप तय कर लें, भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, और आप तरुण चुग जी आइए ओपन डिबेट करते हैं। उसके बाद आपसे यह सवाल खड़ा होता है, आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के पार्लियामेंट के चुनावों में, असेंबली के चुनावों में यह वादा किया था कि रियासत का दर्जा वापस देंगे, लेकिन आज मुकर क्यों गए। आप यह भी जवाब दीजिए कि आपने कितने में एमएलए खरीदे, कितने में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, और आप 28 से 32 कैसे बन गए। और अब आप दावा कर रहे हैं कि 4 नहीं, आपके साथ 8 विधायक हैं, और आप यह भी दावा कर रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी कि 14 से 18 एमएलए आपके संपर्क में है और आप जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराने के ऑपरेशन लोटस करने जा रहे हैं। और हमारा ये इल्जाम है, आपको कोई अधिकार नहीं है वंदे मातरम गीत के सॉन्ग के 150 साल मनाने का, क्योंकि भारत की आजादी में आपका कोई योगदान नहीं है। आप गोडसे के वंशज है भारतीय जनता पार्टी। आप अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आप अंग्रेजों के साथ माफिया मांगते थे आपके नेता, आप उनके इन्फॉर्मर्स थे, और आपने आजादी के लिए कोई योगदान नहीं किया। यहां तक कि आपने तिरंगा नेशनल फ्लैग को भी कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में नहीं लहराया है। और आप ही के उस ग्राउंड में अफसोस इस बात का हुआ कि बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान खिदमत घर के डेली वेजर्स और यहां तक कि खिदमत सेंटर्स के बच्चे वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। आपने उनकी
दुविधा को सुनने के लिए समय तक नहीं निकाला। आपने दरबार मूव बंद कर दिया, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, डेमोग्राफी बदल दी। आपने दरबार मूव बंद कर दिया और हमने दरबार मूव शुरू करवाया। अभी हमारी ये जंग जारी रहेगी कि हम महाराजा हरि सिंह जी का दिया हुआ 370 रियासत का दर्जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था वो वाली रियासत वापस लेंगे। और 10 नवंबर को हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक टाइम लाइन के तहत भारतीय जनता पार्टी को हिदायत और नोटिस जारी करेगा कि इतने समय के अंदर रियासत का दर्जा वापस किया जाए। ये हमारा दावा है। उसके साथ हमारा ये वक्फ है कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाने के लिए। आप सिर्फ इसी तरीके से आप लगे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को किस तरीके से गिराया जाए। और आपको हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, क्रॉस वोटिंग तो राज्यसभा में हमने देख ली कितने में खरीद फरोख्त की है आपने। और आपको ये ओपन इनविटेशन भेज रहा हूं, जगह समय आप तय कर ले, तारीख आप तय कर ले। और जो मीडिया में जिस तरीके से आपने खूबसूरती के साथ झूठ परोसा है और जम्मू कश्मीर की आवाम हंस रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जम्मू कश्मीर का नौजवान आपके ऊपर हंस रहा है। और वो बद से बदतर हालात में अगर आज पहुंचा है तो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। जय हिंद, धन्यवाद।